अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियस होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से बकरे के पाए। 2 बकरों के पाए मैंने मंगवाए थे और इनको अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया है। इसके इनके बाल वगैरह अच्छी तरीके से वॉश करने हैं। सबसे पहले इनको अच्छी तरह वॉश करना है, एक एक बोटी को लेके बहुत ही अच्छे तरीके से बाल वगैरह उतार लेने हैं, अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। ये देखें 4 से 5 अदद जो है मीडियम प्याज ले लेने हैं। इनको बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, बारीक भी काट सकते हैं, क्योंकि जब गोश्त गलेगा तो ये भी गल जाएंगे। एक बड़ा पीस जो लहसुन का वो मैंने ले लिया है और 5 अदद सब्ज़ मिर्च वो मैंने ले ली है। और अदरक और टमाटर जो है ना वो हमेशा मैं गोश्त गलने के बाद में डालती हूँ, तो इंशाल्लाह वो बाद में ही डालेंगे। 2 चम्मच ये सुरख मिर्च में पाउडर मैंने ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी का ले लिया है और 1 चम्मच जो है नमक का ले लिया है। और इसमें तकरीबन 3 गिलास जो है ना वो पानी की मैं डालूँगी। आप अपने हिसाब से, अपने गिलास के हिसाब से पानी डालें। मैं जो बड़े गिलास होते हैं वो 3 अदद वो मैं पानी के डालूँगी, 3 गिलास। तो ये कुकर मैंने ले लिया है। इसमें ये देखें, ये बस सबसे पहले हम जो गोश्त है वो इसमें डाल देंगे। बकरे के पाए जो है छोटी छोटी बोटियाँ करवा लेनी है इस तरीके से, तो वो मैंने करवा ली हैं। तो उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, साथ ही हम जो लहसुन और सब्ज़ मिर्च है वो भी हम साथ ही इसमें डाल देंगे। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो अच्छा जी, चलें, ये जो है सुरख मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर वो भी इसमें हम डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों और बड़ों की यकसां पसंद होते हैं ये। यकीनन आपको भी बहुत ही पसंद होंगे। चलें जी, अब इसमें पानी हम डाल देते हैं 3 गिलास, 3 से 3.5 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। 3 गिलास मैंने डाले हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट तो हमने लगाना ही है, 40 मिनट में ही ये बहुत अच्छे तरीके से गलेंगे। अगर 40 मिनट से कम हम टाइमिंग देंगे तो ये अच्छी तरीके से गलेंगे नहीं, इसलिए 40 मिनट हमने देने ही देने हैं जी। तो वो 40 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और कुकर हम खोल लेंगे। ये देखिए, टमाटर जो है वो मैंने पीस लिया है, अदरक जो ये भी मैंने पीस लिया है, सूखा धनिया भी पीस लिया है, साथ काली मिर्च है और थोड़ा सा थोड़ी सी दालचीनी है। ये अब इसमें हम ऐड करेंगे। कुकर हमने खोल लिया है। तो ये जो मसाले हैं हमेशा गोश्त गलाने के बाद ही अच्छे लगते हैं। गोश्त गलाने के बाद अगर हम इसको डालेंगे तो इससे बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। ये देखें जी, कुकर मैंने खोल लिया है। अब इसमें 1.5 चम्मच जो है मैं तकरीबन घी का डालूँगी। घी का डाल के इसको अच्छी तरीके से हम हिला लेंगे और साथ ही हम अदरक का पेस्ट जो है, सूखा धनिया, काली मिर्च और जो है दालचीनी वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट भूनेंगे। अच्छे तरीके से भूनेंगे। भुनाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितना हम भूनेंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो साथ ही हम इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनते हुए हो गए हैं। तो ये देखिए, अब इसमें हम टमाटर जो है उसका पेस्ट जो है वो हम डाल देंगे। फ्रीज़ किया हुआ टमाटर मैंने लिया था, उसको मैंने पीस के इसमें अच्छी तरीके से ऐड कर दिया है। उसके बाद हम 5 मिनट भूनने के बाद हम ज़ीरा भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरे के बगैर तो सालन नामुकम्मल है, इसलिए ज़ीरा जो है सालन की जान होता है। तो मैं अक्सर ये साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे साबुत बहुत ही पसंद होता है। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, जब 10 मिनट हो जाएंगे भूनते हुए तो इसमें हम चम्मच हिलाते जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। गरम मसाला डाल देंगे, उसका 1 चम्मच जो है डाल देंगे। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं 1 चम्मच में थोड़ा सा इस तरह का 1 चम्मच मैंने लिया है, तो वो मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, इसमें कोई मसला नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं सब्ज़ धनिया इसके बाद डाल दूंगी, थोड़ा बहुत इसमें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके इसमें है, अक्सर है कि
ये असल मज़ा तो भूनने में है, जितना हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे उतना ही ये लजीज मज़ेदार बनेगा माशाल्लाह से। ये तो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ये देखें रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का सालन बना है, बहुत ही टेस्टी। अच्छा, कुछ लोग इसमें पानी पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। तो मैं, अगर आपने पानी शोरबा बनाना है हल्का सा, क्योंकि सर्दियों में शोरबा अच्छा लगता है, तो इसी में हम पानी डाल देंगे अपने हिसाब से। 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका सर्दियाँ हैं तो इसमें शोरबा बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को इसका शोरबा बहुत पसंद है, तो इसका मैंने माशाल्लाह मज़ेदार सलाद रेडी है। चलें हाफ का जो मैंने शोरबा बना लिया है, बस ये देखें माशाल्लाह।